शहर की सबसे बड़ी बर्थडे पार्टी में सब रौनक जमा रहे थे। इसी भीड़ में एक साधारण सा लड़का खड़ा था, आरव मेहरा। आरव ने धीरे से कहा, मेरा नाम आरव है, मैं भी इस पार्टी में मेहमान हूँ। पास खड़े लोग खिलखिला उठे। अरे सुनो, इस गरीब को देखो, कहता है मिश्रा साहब की पार्टी में मेहमान है। तभी आरव की पत्नी मेघा अपनी फ्रेंड्स के साथ आई। उसने आरव को घूरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने प्यार से कहा, मेघा घर चलते हैं। लेकिन मेघा ने हिकारत से कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। सिक्योरिटी, इस भिखारी को बाहर निकालो। तभी मिश्रा साहब खुद वहां पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर आरव पर पड़ी, वो चौंक गए। आरव मेहरा, आप मेरी पार्टी में आए? मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये सुनते ही मेघा और बाकी सबके चेहरे उतर गए, पर आरव कुछ बोले बिना बाहर निकल गया। आरव मेघा को नशे की हालत में घर लाया। वह उसी के ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था। उसके साले और ससुराल वाले रोज उसे ताना मारते, घर जमाई, शर्म नहीं आती? उसकी सास भी उसे देखना पसंद नहीं करती थी। इस गरीब को तो मैं अपनी बेटी से अलग कर दूंगी। आरव चुप रहता था, क्योंकि वो मेघा से सच्चा प्यार करता था। कुछ दिन बाद मेघा बोली, आरव, हम होटल में मेरे दोस्त निकिता और उसके फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। याद रखना, किसी को मत बताना कि तुम मेरे पति हो। कह देना नौकर हो। होटल रूम में निकिता पहले से मौजूद थी। उसके साथ उसके बिगड़ैल दोस्त थे, समीर खन्ना, आदित्य गुप्ता और करण सूरी। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, हंसी छूट पड़ी। ये कौन है मेघा? नौकर? मेघा ने मुस्कुराकर बात बदल दी। हाँ, कोई काम से आया है। आदित्य ने मजाक उड़ाया। भैया, सुना है आप बैंक में काम करते हो, सैलरी कितनी है? आरव बोला, 12,000, कभी बोनस मिला तो 15,000। तीनों ठहाके मारकर हंसने लगे। हाँ, इतनी तो मेरी कार की सर्विस पर लग जाती है। आरव बस सुनता रहा। उसकी असली पहचान किसी को पता नहीं थी। तभी एक शराबी लड़का मेघा को गलत नजरों से देखने लगा। कहाँ जा रही हो बेबी? मेरे साथ चलो। मेघा ने गुस्से में कहा, दूर हट घटिया इंसान, और जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो लड़का बोतल उठाकर हमला करने वाला था, लेकिन तभी आरव ने बोतल बीच में पकड़ ली। उसकी आंखों में गुस्सा था। मेरी बीवी से बदतमीजी, माफी मांग और निकल जा। समीर खन्ना और करण सूरी अंदर आए। कौन है ये? इसे सबक सिखाना पड़ेगा। समीर ब्लैक बेल्ट कराटे फाइटर गुंडों को पीटने लगा। गुंडे गिरते रहे। समीर ने सीना ठोका, कहाँ है तेरा आका? तभी अंदर आया रणवीर भाई, जिसका नाम सुनकर शहर के सारे अमीर महीने की हफ्ता फीस देते थे। रणवीर ने सबको घूरा, किसने मुझे चैलेंज किया? रणवीर ने समीर को एक ही घूंसे में गिरा दिया। आदित्य और करण घुटनों पर गिर गए, माफी मांगने लगे। रणवीर भाई ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर आरव पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसकी आंखों में डर था। सर, आप यहाँ? और रणवीर भाई अपने गुंडों के साथ भाग खड़ा हुआ। मेघा के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। अब मेघा के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन है आरव मेहरा? क्यों रणवीर भाई जैसा खतरनाक आदमी उससे डर गया? क्यों वो सबकी जिल्लत सहता रहा? क्या वो सच में एक छुपा अमीरजादा है? क्यों उसने अपनी सच्चाई सबसे छुपाई? रणवीर भाई जैसे ही आरव मेहरा को देखकर भागा, सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मेघा के कानों में रणवीर की घबराई हुई आवाज गूंज रही थी, सर, आप यहाँ? वह सवालों से घिर गई। कौन था ये इंसान जो उसका पति भी था और रणवीर भाई जैसे गैंगस्टर से भी बड़ा था? घर लौटकर मेघा ने पहली बार आरव को इतने गौर से देखा। वही आरव जो सबके तानों को चुपचाप सह लेता था, जो घर जमाई कहकर रोज बेइज्जत होता था, जो बैंक की मामूली नौकरी में 12,000 की पगार पर जीता था। लेकिन फिर रणवीर भाई जैसा नामी गुंडा उसे देखकर क्यों कांप गया? मेघा की आंखों में सवाल थे, लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मुस्कुराकर कहा, सो जाओ, बहुत देर हो गई। मेघा के दिमाग में पुरानी बातें कौंध गईं। कभी मिश्रा साहब की पार्टी में मिश्रा साहब खुद उसे सलाम कर रहे थे। कभी कोई बड़ा अफसर उसे देख चुप हो जाता था। कोई अनजान आदमी उसे देखते ही झुक जाता था। क्या आरव वो नहीं था जो दिखता था? एक रात मेघा ने दबे लहजे में पूछा, तुम सच में कौन हो आरव? क्यों सब तुमसे डरते हैं? आरव खिड़की के बाहर रात की चुप्पी में दूर झांकते हुए बोला, जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी ना मेघा, उस दिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बस इतना समझ लो, मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से ही सब कुछ सह रहा हूँ। मेघा की आंखों में आंसू थे। क्या उसका घर जमाई सच में करोड़ों का मालिक था? क्या वो आदमी जिसे उसने बार बार भिखारी कहा, दुनिया के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक था? आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बस एक ही लाइन बोली, जो दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं, जो मैं हूँ वो किसी को पता नहीं। सही वक्त आने दो। मेघा की आंखें सवालों से भरी थीं, लेकिन जवाब बस एक मुस्कुराहट में दब गया। रात का वक्त था। आरव मेहरा हमेशा की तरह मेघा के पास बैठा था, पर आज उसकी आंखों में वो पुराना दर्द नहीं था। आज पहली बार वो खामोशी टूटी। आरव ने धीमे से कहा, मेघा, तुम्हें पता है मैं बचपन से ही अकेला नहीं था। जो कुछ भी मैं झेल रहा हूँ वो मेरी मर्जी से है। मेघा चौंकी। क्या मतलब? आरव ने अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला, जिसमें उसके पिता की तस्वीर थी, भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून विक्रांत मेहरा।
आरव बोला, ये मेरे पापा थे, विक्रांत मेहरा। एक दौर में उनका नाम सुनकर मंत्री भी दरवाजे पर खड़े रहते थे, लेकिन जब मैं सिर्फ 19 साल का था, मेरे ही अपने रिश्तेदारों ने पापा को धोखा दिया। मेघा की सांसें अटक गईं। आरव की आवाज में दर्द था। पापा के चले जाने के बाद मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था, बेटा जितना सह सको सह लेना, पर कभी झूठा घमंड मत दिखाना, ताकि तुम्हें फर्क पता चले रिश्तेदार, दोस्त और मतलब की दुनिया में क्या अंतर है। मैंने अपनी पहचान छुपा ली और उसी के बाद मैं तुम्हारे पापा से मिला। उन्होंने सोचा मैं गरीब हूँ, पर तुमसे शादी करने का मौका मैंने खुद लिया, क्योंकि मुझे तुमसे सच्चा प्यार था। मेघा के आंसू गिर पड़े। उसे अपने हर ताने, हर बेइज्जती पर पछतावा होने लगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है रणवीर भाई क्यों भाग गया था? क्योंकि वो जिस रात पापा के खिलाफ खड़ा हुआ था, मैंने ही उसे जिंदगी बख्शी थी। तब से वो मेरी परछाई से भी डरता है। मेघा की दुनिया हिल गई। जो इंसान सबके सामने झुकता था, वो रणवीर भाई जैसे माफिया को भी झुका चुका था। मेघा ने कांपती आवाज में पूछा, अब तुम क्या करोगे? आरव ने मेघा का हाथ पकड़ा। अब वक्त आ गया है सब कुछ वापस लेने का, जो खोया था वो भी, और जो छीना गया था वो भी। पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, अब तुम कभी खुद को मेरी बीवी कहने में शर्म नहीं करोगी। मेघा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने सिर झुका लिया। आज उसे समझ आ गया था, जिसे उसने घर जमाई समझकर ठुकराया, वो उसका सबसे बड़ा सहारा था, एक छुपा अमीरजादा। जो छुपा था वो अब सबके सामने आएगा। आरव मेहरा ने मेघा के सामने अपना सच तो खोल दिया, पर उसका असली मिशन सिर्फ अपनी पहचान वापस पाना नहीं था। उसकी आंखों में एक ठंडी आग थी। अब मैं हर उस शख्स से हिसाब लूंगा जिसने मेरे पापा को धोखा दिया, मेरे हिस्से की दौलत हड़पी और मुझे एक गरीब मजाक बना दिया। मेघा ने डरते हुए पूछा, क्या तुम किसी से बदला लोगे? आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बदला नहीं, इंसाफ, लेकिन मेरे तरीके से। आरव ने अपने ऑफिस के लॉकर से एक पुरानी फाइल निकाली, जिसमें उन सारे नामों की लिस्ट थी जो कभी उसके पापा के भरोसेमंद थे और अब अरबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाकर उसे भिखारी समझते थे। सबसे ऊपर नाम था करण मेहरा, उसका सगा चाचा, जिसने सबसे बड़ा धोखा दिया था। आरव ने सबसे पहले करण मेहरा के खिलाफ चाल चली। एक बंद कंपनी जो उसके पिता के नाम पर थी, उसे दोबारा एक्टिव कर दिया। अब उसके जरिए वो करोड़ों का हिसाब पलटने वाला था। मेघा डर गई, अगर उन्हें पता चला तो? आरव मुस्कुरा दिया, वो जानते भी नहीं कि वो किससे खेल रहे हैं। करण मेहरा ने अपनी बेटी की शादी में दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैन बुलाए थे। वहीं पहुंचा आरव बिना किसी को बताकर। सभी लोग उसे देख हंसने लगे, अरे ये तो वो घर जमाई है ना, भिखारी। लेकिन तभी स्टेज पर करण मेहरा की कंपनी के सारे काले कारनामे स्क्रीन पर फ्लैश हो गए। अखबारों के रिपोर्टर भी वहीं थे। करण मेहरा का चेहरा सफेद पड़ गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आरव ने माइक थाम लिया, कभी ये मेरी फैमिली थी और मैं इस परिवार का हकदार। अब जो मेरा था वो मैं वापस ले रहा हूँ, कानूनी तौर पर सबके सामने। अब मैं वो भिखारी नहीं, मैं आरव विक्रांत मेहरा हूँ, छुपा अमीरजादा। लोगों की भीड़ ने तालियां बजाईं। कई लोग तो आरव के पैरों में झुकने लगे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि वो लड़का सिर्फ घर जमाई नहीं, एक पूरा साम्राज्य था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि करण मेहरा अकेला नहीं था। उसके पीछे था विक्की भाई, वही माफिया जिसने आरव को पहले पहचान कर भाग लिया था। अब करण और विक्की भाई साथ मिलकर आरव को मिटाना चाहते थे, लेकिन वो भूल चुके थे, जिसने सब कुछ खोकर भी अपनी ताकत नहीं छोड़ी, उसे मिटाना आसान नहीं। आरव ने मेघा से कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब जो तूफान आएगा वो सबको उड़ा देगा। मेरे पापा का सपना अधूरा नहीं रहेगा और मेरा प्यार भी। मेघा ने उसका हाथ पकड़ा। अब वो जान चुकी थी, ये आदमी सिर्फ उसका पति नहीं, एक असली अमीरजादा था। रात के 3 बजे थे। मेघा को नींद नहीं आ रही थी। आरव बालकनी में खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ एक शेर जैसी शांति थी। मेघा ने पीछे से पूछा, आरव अब तो सब जान ही गए, लेकिन तुम्हारी सच्चाई क्या थी? आरव ने धीमे से कहा, जिसे तुम सबने गरीब समझा, वो आरव विक्रांत मेहरा है, देश के सबसे बड़े मेहरा ग्रुप का इकलौता वारिस। मेघा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आरव बोला, जब मैं 18 साल का था, मेरे पापा विक्रांत मेहरा को मेरे चाचा करण मेहरा ने धोखा देकर मार डाला। मुझे भी खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन मेरी माँ मुझे लेकर भाग गई। मेघा की आंखों में सवाल था, पर तुमने सब कुछ छुपाया क्यों? आरव ने लॉकेट उसकी हथेली पर रख दिया। उसमें उसके पापा की पुरानी तस्वीर थी। माँ चाहती थी कि मैं वही दर्द देखूं जो मेरे पापा ने देखा, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, न कि बदला लेने वाला दरिंदा। इसलिए मैंने खुद को गरीब दिखाया, सब कुछ होते हुए भी। आरव के चेहरे पर सख्ती थी। करण मेहरा ने मेरे हिस्से की करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प ली। विक्की भाई और रणवीर जैसे गुंडों को पैसे देकर मुझे जिंदा रहने दिया, ताकि मैं गरीब रहूं, मजाक बना रहूं। मेघा का कलेजा कांप गया। जिसे उसने घर जमाई कहकर ताने मारे थे, वो असल में सबका मालिक निकला। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पार्टी में जो तुमने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। करण मेहरा की फर्जी कंपनियां, काले पैसे, सबका हिसाब खुलेगा।
विक्की भाई भी अब मेरी छाया से डरता है क्योंकि वो जानता है मैं उसका राज जानता हूँ। मेघा के गालों पर आंसू थे। तुमने इतना सब अकेले कैसे सहा? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की। आरव ने उसके आंसू पोंछ दिए। तुम्हें सजा देने का हक मुझे नहीं वक्त देगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि प्यार को मैं सौदे में नहीं बेचता। आरव ने आखिर में सिर्फ इतना कहा, अब से कोई मुझे घर जमाई या भिखारी नहीं कहेगा। अब मैं वो हूँ जो मैं था, विक्रांत मेहरा का बेटा आरव विक्रांत मेहरा छुपा अमीरजादा। मेघा ने उसके पैर पकड़ लिए। उसे आज समझ आया कि कभी कभी सबसे कमजोर दिखने वाला इंसान ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।